आप देख सकते हो मैं बेसिकली कैंडल्स के पैटर्न के साथ कनेक्ट करता हूँ। मैं सिर्फ कैंडल के पैटर्न के साथ कनेक्ट करता हूँ, मैं पॉइंट्स कनेक्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बेसिकली कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। अब ध्यान से समझो क्या हो रहा है। देखो पहली बात तो मार्केट एंगल्ड है, इस तरीके से मार्केट एंगल्ड तरीके से चल रही है, अपने आप को लेके चल रही है। इसका मतलब जो सप्लाईज है वो टेढ़ी चलेगी, जैसे यहाँ तक आ गई तो यहाँ तक नहीं जाएगी, वो ऐसे रहेगी, ऐसे करके रहेगी। तो जैसे नीचे आ रही है मार्केट, ऐसे घूम के एंगल्ड तरीके से दिखेगी, हमें पूरी की पूरी डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट एंगल्ड है, इस वजह से हमें देखने को ही मिल रहा है। अब मार्केट का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट का जो हाई है वो है ये, ध्यान से देखो, ये क्या मार्केट का बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब मार्केट में बार बार इन्वर्टेड हैमर ही फेल हो रहे हैं, आप देख सकते हो कैसे। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, यहाँ देखो, इन्वर्टेड हैमर, सारे के सारे इन्वर्टेड हैमर्स यहाँ पर बेसिकली फेल हो रहे हैं। तो ये घोड़ा बहुत नाजुक है, इस घोड़े पे कुछ भी करना बेकार होता है। मेरी स्ट्रीम पे कोई भी बाई सेल की ट्रेड नहीं करेगा, ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल मांगने नहीं आएगा। बाई सेल के भिखारियों को बिल्कुल भी मैं अलाउ नहीं करता हूँ, सॉरी फॉर इट। तुम लोगों की आदत खराब हो चुकी है। अब ये इन्वर्टेड हैमर बन चुका है हमारे कर्व लाइन के राइट साइड में। इसका मतलब कोई पैटर्न जो बेसिकली मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो ऐसे एरिया में हो जो उसका एरिया है ही नहीं, तो वो बार बार फेल करता है। मूव तो देता है लेकिन फेल करता है। इस कंडीशन में सबसे पहले मार्केट में हमें उस पैटर्न को तोड़ना पड़ता है जो बेसिकली वो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन उठा रहा है? बुलिश एंगल्फिंग। जब तक मार्केट अपनी बुलिश एंगल्फिंग तोड़ के एक इन्वर्टेड हैमर नहीं बनाती, मार्केट में रिटेस्टिंग नहीं आएगी। कल याद है ना क्या हुआ था बैंक निफ्टी में? याद है सबको बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? और बीटीसी यूएसडी में क्या हुआ था? यही हुआ था।